नमस्कार। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा डबवाली के गांव पंजाब सीमावर्ती गांव पन्नीवाला मोरिका से आ रही है, जहां पर देर रात दो व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा है वो इतना बड़ा कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस झगड़े में एक करीब 45 वर्षीय व्यक्ति की ईंट मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और ये सनसनीखेज वारदात इलाके में दहशत का कारण बन गई है। जानकारी ये है कि पन्नीवाला मोरिका में दरअसल एक सांझी दीवार यानी कि दो पड़ोसियों के बीच में ये जो कहा सुनी हुई किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि करीब 9:45 साढ़े 9 बजे के आसपास गांव के सरपंच इकबाल सिंह वहां पर पहुंचते हैं और दोनों का राजीनामा करवाया जाता है, यानी कि उनका झगड़ा शांत कर दिया जाता है और सरपंच वहां से चले जाते हैं। लेकिन करीब उसी घटना के 1 घंटे बाद फिर से दोनों में झगड़ा शुरू होता है और जिसमें गेट के बाहर आकर दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं और आरोप है कि संदीप सिंह उर्फ सीपा पर आरोप है कि उसने ईंट इत्यादि से वार कर जो कि अपने ही पड़ोसी बूटा सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। इस पूरी घटना के बाद करीब सुबह 4 बजे सदर पुलिस को सूचना मिलती है, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल के डेड हाउस में रखवाया गया है। वहीं पर मृतक की पहचान जो कि पन्नीवाला मोरिका के बूटा सिंह पुत्र मिठू सिंह के तौर पर हुई है और ये बताया जा रहा है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करता था, अकेला ही घर पर रहता था। कुछ वर्ष पहले ही जो कि मनमुटाव होने की वजह से उसकी जो पत्नी है वो यहाँ से चली गई। उसके कोई भी परिवार में दूसरा यहाँ पर नहीं रहता और पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। वहीं पर सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने तेज रैना के साथ बातचीत में बताया है कि पुलिस की तरफ से टीम मौके पर पहुंची थी सूचना मिलते ही इस वारदात के बाद और शव को कब्जे में लिया गया। फिलहाल जो मृतक बूटा सिंह का एक भाई जो कि पंजाब के भक्तावाही में रहता है उसको सूचना दी गई है मृतक के परिवार को और पुलिस उसी के बयानों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और सूत्रों की माने तो दोनों शराब के नशे में थे और संदीप सिंह सिप्पा जो कि बूटा सिंह का पड़ोसी था, दोनों में पहले शराब पी रखी थी और दोनों में झगड़ा शुरू हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी आखिर इस पूरे वारदात के पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसी नौबत आई कि एक दूसरे के वो खून के प्यासे बन बैठे। बताया जा रहा है कि करीब 5-6 दिन पहले जब बारिश आई थी तो बूटा सिंह के घर के फ्रंट की दीवार गिर गई थी और उसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ था। बूटा सिंह का मृतक का आरोप था कि वो दीवार है वो सीपा यानी कि संदीप सिंह सीपा की तरफ से गिराई गई, लेकिन वो बारिश की वजह से दीवार गिरी थी, जिसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर तकरार रहती थी और इसी रंजिश की वजह से बीती रात को दोनों के बीच में फिर से कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि संदीप उर्फ सीपा की तरफ से जो कि बूटा सिंह पर एक वार किया जाता है ईंट और पत्थरों के माध्यम से, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल जाती है। आपको बता दें कि पन्नीवाला मोरिका डबवाली का आखिरी पंजाब बॉर्डर का गांव पड़ता है और जहां पर एक बड़ी सनसनीखेज जो वारदात सामने आई है, जहां पर जो कि देर रात को दो व्यक्तियों के बीच में घर की किसी दीवार गिरने की रंजिश को लेकर झगड़ा होता है और सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों ने शराब पी रखी थी और अक्सर दोनों किसी न किसी बात को लेकर शराब के नशे में तू मैं की बात पर रहते थे, यानी कि उनके बीच में तकरार रहती थी। और जब लगातार दोनों के बीच में गाली गलौज बढ़ा तो सूत्र कह रहे हैं कि बूटा सिंह भी शराब पीने का आदी था, लेकिन वो अपना गुजारा दिहाड़ी मजदूरी करके करता था। और जब रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो पंचायत की तरफ से, सरपंच की तरफ से उनका झगड़ा ख़त्म करवाया गया, उनका राजीनामा करवाया गया। लेकिन रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं और ये बात यहाँ तक पहुँचती है कि संदीप सिंह उर्फ सीपा की तरफ से बूटा सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं जहां पर जो कि जनसहारा एम्बुलेंस के जरिए चालक कुलवंत सिंह के जरिए जो शव को हॉस्पिटल में रखवाया गया है और बीती अल सुबह जो पुलिस के साथ एम्बुलेंस वहां पर पहुंची थी और शव को जो कि लहूलुहान की अवस्था में जो डेड बॉडी घर के आंगन के बाहर जो मुख्य दरवाजे से पुलिस की तरफ से उसको वहां पर उठवाया गया है। फिलहाल जो मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जहां पर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और आरोपी को भी
पकड़ने की जो कवायद है वो तेज़ कर दी गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आरोपी है जो वो जल्द ही, पुलिस का दावा है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि संदीप उर्फ सीपा की तरफ से भी शराब का सेवन किया गया था और दोनों के बीच में 5-6 दिन पहले बारिश की वजह से जो दीवार गिरी थी उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा सीधे के सीधे जो कि मर्डर तक पहुंच जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में डबवाली सदर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल ये तो मृतकों के बयानों के दर्ज होने के बाद और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पूरा पुख्ता पता चल पाएगा आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी।